छोटे छोटे 2-3 रात्रि क्लास हैं। पहला रात्रि क्लास है 17/9/64। यज्ञ की सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और ही ताकत मिलती जाती है। क्यों? क्योंकि इस सर्विस का नाम है रूहानी सर्विस। ये जिस्मानी सर्विस नहीं है। जिस्म थकता है या रूह थकती है। देहभान से थकान होती है और रूहानियत से थकान नहीं होती, हल्कापन आता है। रूह का कनेक्शन डायरेक्ट सुप्रीम सोल से है। सुप्रीम सोल और रूहानी आत्माएं दोनों ही हल्की फुल्की स्टेज में हैं। तो रूहानी सर्विस में थकान नहीं आनी चाहिए। इसके लिए बाबा क्या मिसाल देते हैं? आबू रोड से माउंट आबू तक चले जाओ, तुमको थकान नहीं होगी। ऐसे तो हर कार्य में कमाई जरूर होती है। अभी तो सब ईश्वरीय सर्विस में हैं। आसुरी सर्विस में 8 घंटा, तो ईश्वरीय सर्विस में 12 घंटे। क्योंकि बाप तो बहुत इजाफा देते हैं। ईश्वरीय सेवा का इजाफा ज्यादा क्यों मिलता है? रूहानी सर्विस का इजाफा क्यों ज्यादा मिलता है? क्योंकि जिस्मानी सर्विस इस जन्म के लिए है, एक जन्म के लिए। और रूहानी सर्विस, जो रूह की सर्विस है, वो जन्म जन्मांतर के लिए इजाफा देने वाली है। गाया हुआ है कि दधीचि ने हड्डी भी दे दी। सन्यासियों को इतनी सर्विस नहीं करनी पड़ती है। और तुमको तो तन मन धन तीनों से बहुत सेवा करनी है। सन्यासी तो तन की इतनी सेवा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो कर्म सन्यासी हैं। कर्म सन्यासी होने के कारण उनको कर्म करने की दरकार ही नहीं। तो तुमको तो सर्विस के मार्क्स बहुत हैं। बहुतों को सुख मिलने से उनको आशीर्वाद मिल जाती है। और जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी महिमा भी अच्छी होती है। कहते हैं ऐसे पर तो बलिहार जावे, और ऐसे रूहानी बाप से मिलता भी बहुत कुछ है। भारत को पवित्र, सुखी, शांत बनाना, यही तुम्हारी मेहनत है। तुम जितना शांति में रहते हो, उतना शांति के वाइब्रेशन फैलाते हो। दुनिया को तो भुलाने में मेहनत करनी पड़ती है,
शरीर का भान भूलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपन को क्या समझते हैं? देह समझते हैं। और तुमको तो मेहनत नहीं लगनी चाहिए, शरीर का भान भूल जाता है। तो अपन को आत्मा समझ है, बाबा को याद करते रहें तो बहुत कल्याण है। और ये राजयोग की पढ़ाई है बड़ी सिंपल, और इसमें इम्तिहान भी एक ही है। बाप ने तो बड़ा अच्छा समझाया है। बाप को पहचान, बाप के बने तो जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। कब मिलेगी? जीवन मुक्ति कब मिलेगी? क्या बताया? बाप को पहचाने और पहचान करके बाप के बने। पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे? आत्मा का तो पहचान लिया, मैं आत्मा बिंदु। बाप की भी पहचान मिल गई, मुझे आत्मा बिंदु का बाप ज्योति बिंदु। अब उसके बने कैसे? मैं आत्मा बिंदु, मुझे आत्मा का बाप बिंदु। अब बाप के बने कैसे? कैसे बनना होता है? जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया और मान लो उनका सूक्ष्म शरीर भी छूट जाए तो क्या रह जाएगा? अरे स्थूल शरीर भी छूट जाए, सूक्ष्म शरीर का भान भी छूट जाए तो क्या रह जाएगा? बिंदु रह जाएगा। तो बाप के बन गए कि नहीं? है तो बने बाप के। कोई शरीर छोड़ के बनना है या शरीर रहते बनना है? शरीर रहते बाप का बनना है। क्यों? क्योंकि बाप का विरुद्ध है। साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। अकेले चले जावेंगे क्या? अकेले तो नहीं जावेंगे। तो बाप साकार में आता है, तब कहा जाता है बाप की बने। बिंदी आत्मा बिंदी बाप की बने, ये तो कि कोई को समझ में नहीं आवेगा। बिंदी आत्मा कैसे तन मन धन से बाप की बनेगी? डायरेक्शन मिलने के लिए तो मुख चाहिए, और जो डायरेक्शन लेने वाला है उसको शरीर चाहिए, कान चाहिए, बुद्धि चाहिए, तब डायरेक्शन को फॉलो किया जाए। तब कहेंगे जीवन मुक्ति, अर्थात जीवन में रहते हुए मुक्ति। अगर जीवन ही छूट जाए तो उसे जीवन मुक्ति कहेंगे, फिर काहे की जीवन मुक्ति? तो बड़ी सहज सिंपल बात है। क्या सिंपल बात बताई? पहली बात, अपनी आत्मा को पहचाने। क्या पहचानना है आत्मा को? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बस ये पहचान हो गई आत्मा की। वो तो सभी आत्मा ज्योति बिंदु है, तो क्या खास पहचान हुई? हर आत्मा ज्योति बिंदु ही तो है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब क्या हैं? सब ज्योति बिंदु हैं। तो पहचान क्या हुई? हाँ, हमारी आत्मा 84 जन्मों में कौन कौन से पार्ट बजाती है। आत्मा एक्टर है तो एक्टर को अपनी एक्टिंग का पता होना चाहिए।
कौन से टाइम पर, किस स्टेज पर, किन किन के साथ हमने क्या क्या पार्ट बजाया, तब कहेंगे आत्मा को अपनी पहचान हुई। अच्छा चलो, इतना नहीं, कम से कम 84 जन्मों में से जो मुख्य जन्म है, पहला जन्म, उस पहले जन्म की तो पहचान होनी चाहिए कि मुझे आत्मा का पार्ट क्या है, मैं कौन सा देवता बनने वाली आत्मा हूं। फिर दूसरी बात आती है बाप को पहचानना। बाप की क्या स्टेज है आत्मा रूपी एक्टर्स के बीच में? बाप कैसे मुख्य एक्टर है, हमारा बाप कैसे डायरेक्टर है, कैसे सारी दुनिया का प्रिसेप्टर है, सारी दुनिया को चेंज करने वाला है। तो बड़ा सहज है बाप को पहचानना, अपनी आत्मा को पहचानना और फिर बाप से जीवन मुक्ति लेना। शरीर निर्वाह के लिए तो सबको टाइम चाहिए। सबके दुखों की कंप्लेंट सुनने वाला एक ही बाप है, परंतु कंप्लेंट करना भक्ति है और कंप्लीट बनना ज्ञान है। ये भक्ति करना भी कंप्लेंट है, क्योंकि भक्ति में रावण दुखी करता है। कंप्लेंट के पिछाड़ी कंप्लेंट ये दुख की होती रहती है। सतयुग में तो दुख की कंप्लेंट नहीं होती है। सतयुग में हर आत्मा को जो गोद मिलती है वो देवताई गोद मिलती है। वहां तो कोई कंप्लेंट की बात ही नहीं, परंतु देवताओं की गोद से भी ऊंची गोद होती है ईश्वर की गोद। ये ईश्वर सबसे उत्तम गोद देता है। हाँ, ईश्वरीय गोद में कोई जास्ती नहीं रह सकते हैं, तो नंबरवार तो रह सकते हैं ना। कोई चाहे कि हम सतयुग में जास्ती रहें, परंतु सतयुग में भी जास्ती रह नहीं सकते और दुख में भी कोई जास्ती नहीं रहना चाहेंगे। अच्छा, ओम शांति। दूसरा रात्रि क्लास है 19/9/64 का। बाप को सर्विस का शौक है तो बच्चों को भी सर्विस का शौक चाहिए। सर्विस करते हैं सो अपने लिए ही करते हैं। बाप किसके लिए करते हैं? अपने लिए है। सुप्रीम सोल बाप अपने लिए नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अपना रथ ही नहीं है, तो उनको कोई स्वार्थ भी नहीं है। हाँ, जिसमें प्रवेश करते हैं उनको अपना रथ है, तो वो रथ ही जो सर्विस करते हैं वो अपने लिए करते। ऐसे ही तुम बच्चे भी अपने लिए सर्विस करते हो। अपना और औरों का कल्याण है, तब ही बाप के दिल पर चढ़ेंगे। हाँ, दिल वाला बाप तो एक ही है। उनको तो न देवता कहेंगे और न मनुष्य कहेंगे।
किनको? जो एक एक की दिल लेने वाला बाप है, वो ना देवता बनता है और ना मनुष्य बनता है। मनुष्य क्यों नहीं? मनुष्य तन में आता है तो मनुष्य नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? मनुष्य किसे कहा जाता है? मनुष्य उसे कहा जाता है जिसको मन हो, मन चलायमान होता है, इसलिए मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य का मन एक सेकंड भी स्थिरियम नहीं रहता, इसलिए मनु की औलाद मनुष्य कहा जाता है। सोचता विचारता है, संकल्प विकल्प करता है, और भगवान को तो सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्यों सोचने विचारने की जरूरत नहीं है? मनुष्य तो सोचता है, विचारता है, क्योंकि मन उसका चंचल है। भगवान को सोचने विचारने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, और हम मनुष्य आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती हैं। तो हमको मनन चिंतन मंथन करना पड़ता है कि 84 जन्मों में हमने कैसे कैसे जन्म लिए। वो तो हम आत्माओं का बाप है। बाप देखते हैं सब बच्चे दुखी हैं तो आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को बाप के घर परम धाम का रास्ता कोई नहीं बता सकता। इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, कोई ने शांति धाम का रास्ता नहीं बताया। खुद भी अशांत होते गए और सारी दुनिया भी अशांत होती गई। तो देखो, परम धाम का रास्ता सिवाय बाप और तुम बच्चों के कोई बता ही नहीं सकता। तो जैसे बाप रहमदिल है, तुम बच्चों को भी रहमदिल बनना है। दुनिया तो इन बातों में घोर अंधियारे में है। सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। रावण संप्रदाय है ना, नाम तो सबके अलग अलग रखे हुए। क्यों है? कुंभकर्ण, रावण आदि, ये अलग अलग नाम सबके क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि सबके काम अलग अलग है। हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है। एक आत्मा का पार्ट दूसरी आत्मा के पार्ट से मिल नहीं सकता, इसलिए काम के आधार पर शास्त्रों में नाम भी अलग अलग हैं। आसुरी संप्रदाय कोई भी अपन को नहीं समझते, और फिर अपन को कोई सदाकाल दुखी भी नहीं समझते हैं, क्योंकि उन विचारों को पता ही नहीं है दुख किसको कहा जाता है। मनुष्य कहते हैं बहुत दुख है, फिर कहते हैं परमात्मा ने ये दुख की सृष्टि रची ही क्यों? दुख की सृष्टि परमात्मा ने रची? अरे दुनिया में भी लौकिक बाप होते हैं, अपने बच्चों के लिए दुख के लिए मकान बनाते हैं, दुकान या कारखाना बनाते हैं, बच्चों को दुख मिले इसके लिए बनाते हैं। काहे के लिए बनाते हैं? बच्चों के सुख के लिए बनाते हैं। ये तो हद का बाप नहीं है, ये तो बेहद का बाप है। तो जो बेहद का बाप है वो अपने बच्चों के लिए दुख की सृष्टि क्यों रचेगा? बाप कहते हैं हम तो सदा सुख की सृष्टि रचता हूं। दुख देने वाले को रावण संप्रदाय कहा जाता है। दुख देने वाले को कोई नहीं याद करता, और सुखदाता बाप को तो
सारी दुनिया याद करती है। तो अब चलो सुखधाम, देह सहित सब मित्र संबंधियों आदि को छोड़ो। अब सब संबंधियों से मोह तोड़ करके मेरे साथ चलो, मेरे साथ बुद्धि का योग जोड़ो। बाप कहते हैं अब मैं लेने आया हुआ हूं, परंतु ये बात खुद समझनी है और दूसरों को भी समझानी है कि बाप लेने के लिए आए हुए हैं। तो किसी को छोड़ जावेंगे क्या? हैं? जब लेने बाप आया है तो कोई बच्चों को छोड़ जावेगा क्या? नहीं। परंतु ये बात कोई को समझा ही नहीं सकते। तुम्हारा लौकिक बाप भी है और पारलौकिक बाप भी है। ये एक ही बार अथाह सुख देने के लिए आते हैं और कल्प पहले जिन्होंने लिया है वो ही लेते हैं। बाप है, फिर माता पिता भी है और तुम बच्चे भाई बहन हो, बाकी और कोई संबंध नहीं रहता। गाते भी हैं, हम सब ब्रदर्स हैं, एक बाप के बच्चे हैं। क्या गाते हैं? मंदिर में जाते हैं तो भी गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। और वैसे भी मनुष्य कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो ब्रदर्स हुए ना, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान सब भाई बहन ठहरे। परंतु वो बात कोई को समझाना और उस अवस्था में टिकना ये बहुत मुश्किल है। इसमें बुद्धि की बड़ी समझ चाहिए। जानते भी हैं अब मौत सामने खड़ा है, मौत आने से पहले बाप से पूरा वर्षा तो ले लेवे हैं, परंतु वर्षा पूरा उनको मिलेगा जो कर्मातीत अवस्था को पावेंगे। और कर्मातीत अवस्था में रह करके खूब सर्विस करेंगे। क्या अभी सर्विस नहीं करते हैं क्या? अभी क्या करते हैं? सर्विस करते हैं कि डिसर्विस करते हैं? अभी वर्षा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? है? अभी सर्विस करते हैं कि डिसर्विस करते हैं? है? आत्मा में विकारों की रग लगी हुई है या छूट गई है? तो जिनकी आत्मा में विकारों की रग लगी हुई है वो एक दूसरे को दुख देंगे या सुख देंगे? हाँ, सर्विस करने की हिम्मत बच्चे करते हैं। तो जो हिम्मत करते हैं उनको बाप दादा मदद कर देते हैं। तो सारी सर्विस कौन करता है? बाप दादा सर्विस करते हैं। अभी आगे चल करके जब तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब तुम बहुत सर्विस करेंगे, और उस समय जो सर्विस करेंगे उसका तुमको उजूरा भी मिलेगा। क्या? पूरा सुख शांति का बाप से वर्षा ले लेंगे। यहाँ तुम जीते जी बाप की गोद में जाते हो, खुशी से जाते हो। जब तुमको ये निश्चय हो जाता है कि ये वो ही हमारा बेहद का बाप है जिससे राजाई पद मिलता है, तो देखो सिर्फ मुख से बाबा कहने से मीठा मुख नहीं होगा। बाबा से तो हम बहुत साहूकार पद्मा पदमवती बनते हैं। सिर्फ
दूसरे जन्म की बात है। मनुष्य समझते हैं काला मुंह तो कर ले, फिर होगा सो देखा जाएगा। वहां तो पता नहीं मिला मिला न मिला, ये तो अगले जन्म की बात है। बाप कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले आकर के लिया है वो ही आकर के लेंगे, वो ही आकर के ब्राह्मण बनेंगे और पवित्र बनेंगे। अगर शूद्र कुल में गया तो ये मरा। माया बड़ी बलवान है, अच्छों अच्छों की बुद्धि पर ताला लगा देती है। बाप है ज्ञान का सागर। कहते हैं यहाँ आते हैं तो यहाँ शांति बहुत मिलती है। बाप कहते हैं ये शांति, ये आनंद अविनाशी आनंद बन जाएगा। बाप आते ही हैं पुरुषार्थ कराने के लिए। अब जो पुरुषार्थ करते हैं वो तो छिपे नहीं रहते, उनको सर्विस वगैरह फ्री बैठने में सुख ही नहीं आता है। अगर फ्री बैठेंगे तो मुफ्त अपने को घाटा लगावेंगे। 1964 की वाणी का दूसरा पेज। ये तो बच्चे जानते हैं। सबसे अच्छा मंदिर कौन सा है? वो तो कलयुग में बनाया गया। दिलवाड़ा मंदिर द्वापर के आदि में बना है या कलयुग के आदि में बना है? तमो प्रधान युग के आदि में बना है। तो दिलवाड़ा मंदिर सबसे अच्छा मंदिर होगा या सोमनाथ मंदिर सबसे अच्छा होगा? सबसे अच्छा मंदिर सोमनाथ का है। नाम क्या रखा है? सोमनाथ। क्या अर्थ हुआ है? किसको ना था? बैल होता है तो बैल की नाक में नकेल डालते हैं तो कहते हैं बैल को नाथ लिया, ऐसे कहते हैं ना। पुरुष क्या करते हैं? शादी करते हैं तो स्त्री की नाक में क्या डाल देते हैं? नथ नहीं डाल देते हैं। कहते हैं चकराता में स्त्रियां 5 पति करती थी तो उनको 5 नथ डाल देते थे, एक के बाद एक नथ बदलते जाते थे। नाथ लेना माने क्या? कंट्रोल करना। इसका मतलब है ये सोमनाथ मंदिर किस बात की यादगार हुई है? नाथना बैल के लिए कहा जाता है। कौन है बैल? ब्रह्मा की सोली ही बैल का काम करती है। क्या काम किया उन्होंने ऐसा है? गीता का भगवान स्वयं को मान लिया, समझ लिया कि मैं ही गीता का साकार में भगवान हूँ। मेरे अलावा संसार में गीता का साकार भगवान और कोई हो ही नहीं सकता। अब ऐसे अहंकार वाली आत्मा को कंट्रोल में जिसने प्रैक्टिकल में किया उसकी यादगार है सोमनाथ मंदिर। और दूसरा कौन सा यादगार है? पशुपतिनाथ मंदिर। तो देखो कारीगरी के हिसाब से देखें तो दिलवाड़ा मंदिर है बहुत अच्छा बनाया हुआ है। कितनी कारीगरी है। नीचे राजयोग में बैठे हैं, ऊपर में राजा ही है। तो इस दिलवाड़ा मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो।
और कोई मंदिर में इतना मजा नहीं आवेगा। तो ये तुम्हारी सर्विस का यादगार है क्या? तुम्हारी सर्विस का यादगार सोमनाथ मंदिर है या दिलवाड़ा मंदिर है? दिलवाड़ा मंदिर है। वंडर तो ये है कि तुम्हारा हेड ऑफिस भी यही है और तुम तपस्या में भी कहाँ बैठे हो? दिलवाड़ा मंदिर का जो एरिया है वहीं तुम तपस्या में बैठे हो। कब की यादगार है? वर्तमान समय की यादगार है कि आने वाले समय की यादगार है? आने वाले समय की यादगार है। जो पुजारी सो फिर पूज्य बन जाते हैं, और पूज्य और पुजारी दोनों कौन से युग में होते हैं? संगम युग में पूज्य भी बनते हो और संगम युग में पुजारी भी बनते हो। पहले क्या बनते हो? पहले पुजारी हैं, बाद में पूज्य बनते हैं। तो देखो, पूज्य बनने वाले भी हैं। तुम पूज्य बने हो तो तुम्हारे चित्र भी बनते हैं। ये चित्र तुम्हारे चरित्र की यादगार हैं। अभी सर्विस का इतना अर्जुन मजा नहीं आता है। तुम जाकर के बुद्धि दो तो वो बेचारे बंडर खावेंगे। अंदर में घुस जाना चाहिए, क्योंकि तुम तो सब की बायोग्राफी को बता सकते हो। बाप तो डायरेक्शन ही देंगे, मम्मा बाबा तो वहां समझाने के लिए नहीं जावेंगे, परंतु बच्चों में शौक नहीं है। क्यों शौक नहीं है? क्योंकि इन बातों को समझाने के लिए विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। माया नाक से बड़ा अच्छा पकड़ लेती है। कब नाक से पकड़ती है, कब कान से पकड़ती है। ये कैसे है? नाक से पकड़ती है, माना दूसरों के अवगुणों की सूंघा सांगी ज्यादा करते हैं। अपने अवगुणों को नहीं देखेंगे कि मेरे में भी अवगुण भरे पड़े हैं। तो माया नाक से पकड़ लेती है। और कान से कैसे पकड़ती है? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है, तो कान से भी पकड़ती है। मंदिर वालों को पकड़ने से तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। इस कमाई में ग्रहाचारी भी बहुत लगती है। कभी देखो तो अवस्था बहुत अच्छी बन जाती है, कभी देखो कैसी बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, 63 जन्मों की रील अभी संगम युग में घूमती है। तो सर्विस में तुम बच्चों को लग जाना चाहिए, और सर्विस में बड़ा रमतबाज चाहिए। बाबा तो शक्तियों का नाम बाला करते हैं। इन शक्तियों को जगाया है औरों को जगाने के लिए। आगे चल करके कोई नया अच्छा पैदा हो जाएगा। कौन से सन की वाणी है? 64 की वाणी है। अगला रात्रि क्लास है 21/9/64 का। ये है बाप और बच्चों का स्वीटेस्ट संबंध है। अति प्यारा संबंध है। कहा भी जाता है स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट, क्योंकि बाप भी बहुत मीठा, बहुत प्यारा है, तो बच्चे भी बहुत मीठे हैं और बहुत प्यारे हैं।
पहचान मिलती है, कल्प बाद पहचान मिलती है तुम बच्चों को मीठा बनने के लिए। मीठे शिव बाबा की संतान बनते हो। पहले भी संतान थे, फिर बाद में भूल करके रावण के बन जाते हो। अभी ईश्वर के संतान बने हो तो सोचना चाहिए ये कितना मीठा संबंध है। वो रावण का संबंध कितना कड़वा होता है। वो है जीवन बंध और ये है जीवन में रहते सुख और संबंध अर्थात जीवन मुक्ति। जबकि स्वीटेस्ट बाप है तो जरूर बच्चों को इतनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पुरुषार्थ से ही पारा चढ़ेगा। उन रावण की जंजीरों को काटना है। ऐसी स्टेज बनाए जो शिव बाबा के सिवाय और किसी की याद ही ना आवे। इतना पुरुषार्थ करना है पिछाड़ी में कि और कोई भी याद न रहे। इसको अव्यभिचारी याद कहा जाता है। बाकी यहाँ पूजा तो करनी नहीं है। पूज्य बनने के लिए पूजा छूट जाती है। सिर्फ याद की बात है। भक्ति में किसको भी याद करने से इतना फल नहीं मिल सकता जितना अभी याद करने से तुमको फल मिलता है। बच्चे जानते हैं बाप की याद से ही बाप का वर्षा मिल जाता है। भक्ति मार्ग में तो प्राप्ति का कुछ भी पता नहीं रहता और ही दिन प्रतिदिन कंगाल बनते जाते हैं। बच्चे जानते हैं एक बाप की याद में हमको रहना है। भक्ति मार्ग में मित्र संबंधी आदि भी बहुत याद पड़ते हैं। यहाँ न मित्र संबंधियों की याद और न तुमको देवताओं की याद रहती है। बस एक ही बाप तो और ही तुम्हारे लिए सहज हो जाता है। बुद्धि के भटकने की बात ही नहीं रहती। जितना बाप को याद करेंगे उतना बहुत प्राप्ति होगी। बाप की याद से वर्षा और वर्षे की याद से बाप। बच्चे जानते हैं बाप से ही वर्षा मिलता है प्रॉपर्टी का। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो और वो ही बच्चे जानते हैं जिन्होंने बाप को जाना है। बच्चों को फिर बाबा का शो करना है। तुम कहेंगे अब हमको बेहद का बाप मिला है तो उनसे ही हमारा योग जुट जाता है। लौकिक बाप होते हुए भी याद उनको करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, रह करके फिर अवस्था को जमाना है। बाप के साथ भी बच्चे चाहिए। माँ बाप और बच्चे और तो कुछ है नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे इस अवस्था में रहते हैं। बच्चे जानते हैं ये गुप्त वेश है। बाप स्वयं कहते हैं मैं इनका रथ बना हूँ। ये रथ है, ब्रह्मा का रथ है। ब्रह्मा से ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। अर्जुन से फिर ब्राह्मण कैसे पैदा होंगे? ऐसे ऐसे अपन से वार्तालाप करना चाहिए। अर्जुन माना जो पुरुषार्थ का अर्जुन करे सो अर्जुन। और ब्रह्मा माने है ब्रह्मा माने बड़ी माँ। बड़ी माँ अपने लिए कुछ करती है? माँ अपने लिए करती है या किसके लिए करती है? बच्चों के लिए सब कुछ करती है। अपने सुख दुख भी किसके लिए लुटा देती है? बच्चों के लिए लुटा देती है। तो ब्रह्मा से तुम ब्राह्मण पैदा होते हो। अर्जुन से कोई ब्राह्मण पैदा नहीं होते हैं। बाबा आया हुआ है। और गीता में तो सिर्फ लिखा है युद्ध का मैदान। यादव कौरव पांडव क्या करत भय है तो पांडव कौरव ना। वास्तव में पांडव भी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। इन बातों को तुम अभी समझते हो।
यादव तो वो हैं, आगे यूरोपवासी यादव कहते थे, अभी नाम बदला। अभी यूरोपवासी क्यों नहीं कहते हैं? कौरव, पांडव और यादव महाभारत में कहाँ की बात है? नहीं, संगम युग की तो ये बात हुई, लेकिन टाइम कौन सा था और स्थान कौन सा था? भारत था। भारत में पांडव भी थे, भारत में यादव भी थे और कौरव भी थे। पहले तो समझाते थे यूरोपवासी यादव, अभी समझते हैं कि महाभारत युद्ध में गायन जो है वो यूरोपवासी यादवों का है या भारतवासियों का है? तो यूरोपवासियों से क्या अर्थ हुआ है? यादव उन्हें कहा जाता है जो सदैव देह अभिमान में रहते हैं। क्या? जो सदैव देहवान में रहते हैं, इसलिए उनका नाम ही है यूरोपवासी। कहाँ के वासी? रूपवासी। रूप देह में होता है या निराकार आत्मा में होता है? देह में रूप होता है। तो देह अभिमानी होते हैं सबसे जास्ती यादव। तुम इन बातों को समझते हो? वो यादव हैं। तो अभी नाम बदल दिया है। इन यादवों के पेट से दिखाते हैं क्या निकला? मूसल निकले। कौन से मूसल निकले? ये मिसाइल्स की बात है। वो है स्थूल मिसाइल जो यूरोपवासी यादवों से निकलते हैं। और अभी ज्ञान के मिसाइल्स की बात है। दुनिया के हिसाब से अरे ये यूरोपवासी जो यादव हैं वो मिसाइल्स की ताकत किन के पास ज्यादा है? यूरोप में बर्लिन था जिसके दो हिस्से थे। एक हिस्सा था रूस के पास और एक हिस्सा था उन क्रिश्चियंस के पास जो गिरजाघर को मानते थे। रूस वालों ने बम बनाना शुरुआत किया। वो रूस की ताकत फिर यूरोपवासियों के हाथ आई और यूरोपवासी ही अमेरिका में जाकर के जब बस गए हैं, वो अमेरिका अभी सबसे जास्ती ताकतवर हो गया एटम बम की ताकत में, मिसाइल्स की ताकत में। अभी उनके पेट से जो मिसाइल्स निकले हैं वो सारी दुनिया को खलास कर देंगे। ये मूसलों से क्या होता है वो तुम समझते हो। वो है हद के मूसल और यहाँ है बेहद के ज्ञान के मूसल। भारत के हिसाब से दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है विनाशकारी। तो यादवों का देश भारत में कौन सा हुआ? दिल्ली हुआ, बंबई हुआ। अभी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ना, ज्ञान के बम कहाँ से निकले? बंबई से निकले। और नाम भी क्या पड़ा है? हर हर बम बम के नाम पर नाम पड़ता है बंबई। अभी इन बातों को तुम समझते हो। गीता से ये सब बातें मालूम थोड़ा ही पड़ती हैं। अभी जानते हैं
एटॉमिक बॉम्ब्स कलप पहले भी बने थे। क्या नाम रखा उनका? एटॉमिक बॉम्ब्स। वो हैं एटॉमिक बॉम्ब्स और तुम्हारे हैं आत्मिक बॉम्ब। सबसे बड़ा बॉम्ब कौन सा है? आत्मिक बॉम्ब में सबसे बड़ा बॉम्ब कौन सा है? परमात्मा प्रत्यक्षता बॉम्ब। तुम तो बाप के सन्मुख बैठे हो, माने तुमको तो बाप की प्रत्यक्षता हो गई। अभी दुनिया वालों के सामने बाप प्रत्यक्ष होना है। बाप संगम पर बैठ तुमको सुनाते हैं। गीत भी है जो पिया के साथ है उनके लिए बरसाते हैं। बच्चों को चलते फिरते उठते खुशी का पहाड़ा चढ़ा रहना चाहिए। तुम गृहस्थ व्यवहार से अलग हो गए। कल पहले भी हुए होंगे, कल पहले भी तुम नदी पार करके आए होंगे। कौन सी नदी पार की थी? है विषय वैतरणी नदी पार की थी। बाकी तो और कोई बात नहीं है। कृष्णपुरी कंसपुरी दिखाते हैं। 2164 के रात्रि क्लास। कंसी जरासिंधी भी अभी की आसुरी संप्रदाय को कहा जाता है। अभी के आसुरी संप्रदाय कौन है? कंसी। और कौन है जरासिंधी? अभी की माने संगम युग में कोई ब्राह्मण संप्रदाय है जिनमें कोई कंसी भी है और कोई जरासिंधी भी है। कौन है कंसी? हाँ, सिंधी माने जो सिंध से आए हुए हों। मूल पैदाइश कहाँ की है? सिंध की। तो ब्राह्मण संप्रदाय में ही वो जरा माने पुराने सिंधी बैठे हुए हैं जिनके हाथ में सारी सत्ता, सारे जोनल इंचार्ज अगर देखे जाएं तो बेसिक नॉलेज में कहाँ के जोनल इंचार्जेस हैं? जो सत्ता लिए बैठे हैं सिंध के हैं। और कंसी कौन है? कंस किसको कहा जाता है? कंस ने क्या जघन्य अपराध किया? कंस ने छोटे छोटे बच्चों को काट दिया, मार दिया। बच्चों को मार दिया। ये तो आज की दुनिया में कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बच्चे तो बड़े होके सब दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। लेकिन फिर कौन सा पाप बड़ा कर दिया है? कन्याओं को भी मार दिया, हत्या कर दी। वो होती है स्थूल हत्या। यहाँ ज्ञान मार्ग में बेहद की हत्या क्या है? कन्याओं की बेहद की हत्या कैसे हो रही है? हैं? नहीं, कन्याएं चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर उनको विकारी बनाई दिया, अगर उनकी शादी कर दी ज्ञान में चलते हुए भी, तो क्या बन गए? हैं? कंसी बन जाते हैं। ये अभी की यादगार है। देवताओं का पाप तो पुरानी इस दुनिया पुरानी सृष्टि में हो ही नहीं सकता। इस पुरानी सृष्टि में देवताएं कहाँ हैं? तो देखो, उन्होंने शास्त्रों में कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। नाम किसका होना चाहिए? है? उन्होंने नाम डाल दिया है। कृष्ण था कन्याओं का, गौओं का रक्षक, लेकिन कृष्ण ने रक्षा नहीं की। किसने रक्षा की? रक्षा तो शिव बाबा ने की है। यज्ञ के आदि में भी
दादा लेखराज ब्रह्मा उर्फ कृष्ण का नाम डाल दिया कि ब्रह्मा ने भगाया। वास्तव में वो कहानी किसकी है? प्रजापिता की कहानी है। मुरली में क्या बोला? कहानी किसकी है? प्रजापिता की कहानी है, ब्रह्मा की कहानी नहीं है। कहा भी जाता है ब्राह्मण देवताय नमः। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन तो हुआ, फिर देवता क्षत्रिय कुल में आवेंगे। ब्राह्मण का कुल देखो अभी कितना छोटा है, वर्ण भी दिए गए हैं। तो बुद्धि में रखना है हम आत्मा हैं। 84 जन्म हमारे पूरे हुए, अब बाप आए हैं हमको लेने के लिए। इन बातों को समझने में बड़ी मेहनत लगती है। याद करने का चार्ट निकालते रहो। सारा दिन में हमने कुल टोटल कितना याद किया, समझ तो सकते हैं ना हम कितना समय बाप को याद करते हैं। ऐसे माता पिता को समझ करके फिर कम पुरुषार्थ करने से घाटा पा जाएंगे। ये तो बेसमझ हो पड़ते हैं। जानबूझकर घाटा नहीं डालना चाहिए, कल्प कल्प का घाटा पड़ जाता है। ऐसे माता पिता को छोड़ करके फार कति दे देते हैं। कितने हैं जो माता पिता कह करके भी फिर भूल जाते हैं। कितना भारी वर्षा मिलता है, परंतु माया बहुत सामना करती है। माँ बाप भी पुरुषार्थ करते होंगे तो उन्होंने पद पाया है, उनको देख करके हम भी क्यों न पद पावे। बड़ा भारी पद है। बल स्वर्ग के मालिक तो बनते हो, फिर भी 8 ही हैं जो सजाएं नहीं भोगते, बाकी तो सबको सजाएं भोगनी पड़ती है। बहुत दंड भोगेंगे, तो क्यों ना हम याद से विक्रमाजीत बन दिखावे। माया ऐसे थपेड़े लगाती है जो बिल्कुल मर जाते हैं, फिर भी थपेड़े तो लगाती है, फिर भी प्राप्ति क्या है? बल माया थपेड़े लगाती है, फिर भी प्राप्ति क्या होती है? जो छोड़ के चले जाते हैं वो भी स्वर्ग में आवेंगे या नहीं आवेंगे? वो भी स्वर्ग में आवेंगे। एक बार ब्राह्मण कुल में आया है तो देवता तो जरूर बनेगा, परंतु पद कम पा जाते हैं। तो ये तो फखुर हुआ कि हम स्वर्ग में तो आवेंगे, परंतु माया ऐसी है जो पद को एकदम फां कर देती है। अच्छा, ओम शांति।